पिछली वीडियो में जहाँ से गड़बड़ हुआ था वहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं और आगे देखिए 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता था, जिसमें से 25 क्वेश्चनों पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिस वजह से वीडियो कट कर गया है। अब उसके आगे का सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल है कि दारा शिको का मुसन्निफ़ कौन है। तो ये याद रखिए, काजी अब्दुल सत्तार का नाम आपको याद रखना है। आंसर नंबर आपका फर्स्ट वाला सही होगा। देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको बाद में अलग से बताता चलूँगा। साथ ही में ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अहम हो सकता है, यूपीटीजीटी के लिए ख़ास तौर से। वो सवाल यहाँ से निकाल के आप अपने पास नोट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मैं स्पेशल बताने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। जैसे तनक़ीद और जदीद तनक़ीद किस नक्काद की किताब है। सवाल नंबर 28 है और ये 4 ऑप्शन जो आपके सामने हैं ये भी आप देख सकते हैं, और जो सही आपको आंसर लगता है उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो ये किताब आपको याद रखना है, वज़ीर आगा की किताब है। यहाँ से आपका आंसर नंबर सेकंड सही होने वाला है। अगला सवाल है, गालिब ने किस फ़ारसी शायर की रविश अपने कलाम में इख्तियार की। आसान सवाल है, ऐसे सवाल आ पाना मुश्किल है क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा टफ़ किया जा रहा है। तो आपका आंसर बी सही होगा इसमें। आगे सवाल देखिए कि गालिब 1 साल 9 माह कहाँ मुकीम रहे थे। तो 1 साल 9 माह ये कहाँ पे ठहरे थे, ये याद रखिएगा। कोलकाता में पेंशन की वजह से ये अपने लिए गए थे बहाली के लिए, वहीं पर इन्होंने क़याम किया था 1 साल 9 माह तक। अगला सवाल है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इकबाल किस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए इंग्लिस्तान गए थे। तो यहाँ से आप इकबाल को याद रखिए। पहली बात तो इकबाल जो हैं, ये जो यूनिवर्सिटियाँ दी गई हैं, इन यूनिवर्सिटियों में तो ये हुआ नहीं गोल मेज कॉन्फ्रेंस। ये तो जो है यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे स्टडी की जाती थी। जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस होता था वो पहली सिटी में हुआ था, और वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से आंसर माना जाता है लंदन यूनिवर्सिटी। लेकिन लंदन यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था। हाँ, ये कह सकते हैं कि लंदन में हुआ था गोलमेज कॉन्फ्रेंस। शहर या किस महल में हुआ था, तो पहले सिटी में हुआ, ये भी याद रखिएगा, लंदन की। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये किसने कहा था। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों को देखिए और आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। फ़राग गोरखपुरी का नाम आपको याद रहना चाहिए, आसान सवाल है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा उन्वान नॉवेल का नहीं है। तो चारों ऑप्शन आप अगर सही से देखेंगे आसान है। ये देखिए, नावल टेली लकीर, इसमें चुगताई का ये हैं मुंशी प्रेमचंद, और शिकस्त ये कृष्ण चंद्र हैं। ये जो है ये नॉवेल नहीं है, ये प्रेमचंद का अफसाना है, आखिरी तोहफ़ा। आगे सवाल देखिए, ये कॉल बहुत अहम है गालिब हाली से मुतालिक, जिसको आपको याद रखना होगा। सबसे पहले कॉल देखिए, कॉल है, हाली ने उम्र भर वजज़ा एक बेवा की मुनाजात के अगर एक भी शेर ना कहा होता तो उनके लिए यही एक नज़्म दुनिया और मकबा दोनों के लिए काफ़ी थी। ये कॉल किसका है। तो आपका आंसर इसमें से चारों में से सही होगा, वहीद अख्तर। यहाँ से आपका 4 नंबर आंसर सही होने वाला है। इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, अच्छा सवाल है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है, मेरा तरीक़ मेरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं गरीबी है, ये शेर है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आसान सा सवाल है और इकबाल का ये शेर है। यहाँ से आपको याद रखना है, इकबाल का ये शेर है। ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि टीजीटी में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ग्रामर के रखे जाते हैं कवायद के। तो जो है फ़ेल की निशानदेही इनमें से कीजिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें फ़ेल की निशानदेही आपको करना है। तो आपका सही आंसर होगा, फ़ेल को पहचाना है तो इसमें होगा हवा, ये याद रखिएगा यहाँ से सेकंड नंबर। अगला सवाल है, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। बहुत आसान सवाल है, आपका आंसर सही होगा सेकंड,
मसूद हुसैन ख़ान का नाम याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है 38 नंबर का, फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा ला इलाहा का ताज हमारे सर पे। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है सर सैयद अहमद ख़ान ने। आसान सवाल है, आगे बढ़ जाइए। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये जुमला जो है किस अदीब, किस नक्काद ने कहा है? ये भी बहुत आसान सवाल है। ये तीन चीज़ों को एक जगह एकजा करके कौल कहने वाला शख्स एक ही है, वो है रशीद अहमद सिद्दीकी। इसके बाद में अगला सवाल है, नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं, राम बाबू सक्सेना ने ये बात किसके लिए कही है? थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहली बात तो ये सभी को मालूम ही होता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में ये बात कही गई है। एक और सवाल देखिए, ताकीदी चे किस इलाके की उर्दू में इस्तेमाल होती है? तो चे का इस्तेमाल जो है बदल कर किस में किया जाता है? आपका ये जो इलाका है वो इलाका है दिल्ली, दक्कनी, सॉरी दिल्ली हम गलत बता रहे हैं। ये थर्ड आपका आंसर सही होगा, दक्कनी। दक्कन में जो है वो चे के लफ्ज़ को बदल देते हैं। इसके बाद में लहू के फूल, लहू पुकारता है, लहू के फूल भी बता सकते हैं। लहू के फूल किसका नॉवेल है? जिसको पता है कमेंट करके बताएं। लहू पुकारता है किसकी इनकलाबी नज़मों का मजमुआ है? तो लहू पुकारता है अली सरदार जाफ़री का नाम याद रहे। यहाँ से आपका आंसर नंबर सेकंड सही होने वाला है। सेकंड नंबर आपका सही होगा, अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश आपको याद होनी चाहिए, और अली सरदार जाफ़री जो हैं उनके नज़म के मजमुए हैं वो याद होने चाहिए। रिसाला उर्दू मोहल्ला किसने जारी किया था? तो उर्दू मोहल्ला अगर खतूत का मजमुआ पूछा जाए तो गालिब का है, रिसाला पूछा जाए तो सर सैयद हसरत मोहानी का है, जो अलीगढ़ से निकलता था 1903 में। इसके बाद में है, नवाब वाजिद अली शाह ने कौन सी मसनवी तसनीफ़ की है? इसमें जो मसनफ़ियाँ हैं उनमें कौन सी मसनवी लिखी है? देखिए, पहले यहाँ पे ये नसीम की लिखी हुई है, ये किसकी लिखी हुई है? मिर्ज़ा शौक़ की है, ये मोमिन की है। अब बची हुई जो मसनवी है ये लिखी हुई जो है हसन अख्तर, ये अख्तर तखल्लुस था नवाब वाजिद अली शाह का, ये भी याद रखिएगा। तो इन्हीं की लिखी हुई मसनवी है। आपका आंसर सेकंड सही होगा। ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? आसान सवाल है, गुलजार नसीम का है। यहाँ से 4 आंसर सही होने वाला है। इसके बाद सवाल ये है कि फ़रेब इश्क किसकी मसनवी है? चारों ऑप्शन देखिए, मीर तक़ी मीर है, मीर हसन है, मिर्ज़ा शौक़ है, नासिर लखनवी है, रासिख नखलवी। तो यहाँ पे आपका आंसर सही होगा थर्ड, यानी मिर्ज़ा शौक़, ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क, ये 3 मसनवियाँ आपको याद ही रहने चाहिए जो मिर्ज़ा शौक़ की हैं, लखनऊ के शायर हैं ये। इसके बाद में ये भी पूछा जाता है इस मसनवी के ज़हर इश्क के बारे में, ख़ास तौर से याद रखना कि वो एक ऐसी मसनवी है, अकेली वाहिद ऐसी मसनवी है जिसमें भूत जिन प्रेत की बातें नहीं की गई हैं और हकीकी मोहब्बत पे बात की गई है। हकीकी में दुनियावी मजाजी मोहब्बत को लाने की कोशिश की गई है। इसके बाद में अगला सवाल है, किस नावल निगार ने लड़कियों के मुतालिक 2 मशहूर रिसाले निकाले थे? लड़कियों के मुतालिक ये सवाल आपको अपने पास नोट करना चाहिए। सवाल रिपीट होने का बिल्कुल होने के लायक है, और हो भी सकता है यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में ये रिपीट हो। ख़ास तौर से यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है, उसको टारगेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जहाँ पे आपको करीब 70 से ऊपर वीडियोज़ मिलेंगे। करीब 7000 क्वेश्चन वहाँ पर मैं करा चुका हूँ। तो इसमें देखिए, इस सवाल का आंसर आपका क्या होना चाहिए? ये आंसर सही होगा 4, यानी अल्लामा राशिदुल खैरी का नाम याद रहना चाहिए। लड़कियों के सर सैयद भी इनको शायद कहा जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है कि अब्दुल समद का मकबूल नावल कौन सा है? अब्दुल समद का ये जो नावल हैं इनमें आसान है, बताया जा सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन हैं दिए गए उन ऑप्शनों से इस बात को सटीक किया जा सकता है कि इसमें आंसर सही कौन सा है। तो इसमें आंसर आपका सही होगा 2 गज़ ज़मीन, ये याद रखिएगा। यहाँ से तीसरा आंसर सही होने वाला है।
इसके बाद में अगला सवाल है, एक तवाइफ का ख़त पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के नाम, तो ये अफसाना किसका है? बहुत ही मशहूर अफसाना है और ये है कृष्णचंद्र का। यहाँ से आप देखेंगे तो आंसर आपका सही होने वाला है सेकंड। अब 2 सवाल हैं, 50 नंबर का सवाल, 51 नंबर। ये दोनों सवाल देखिए, सज्जाद हैदर इल्दरम के अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? तो ये जो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बिल्कुल बहुत करीब से आंसर दिए गए हैं और बहुत अच्छा सवाल है। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। निगारिस्तान जो है वो लिखा हुआ सज्जाद हैदर इल्दरम के अफसानों का मजमुआ है। बाकी इसके बाद में अगला सवाल देखिए, राज दुलारी किस मशहूर ड्रामा निगार की तसनीफ़ है? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा ये ड्रामा निगार नहीं है, यहाँ पे ड्रामा निगार इन्होंने लिख दिया, ये अलग बात है। ये मशहूर शायर हैं और ऐसे शायर हैं जिन्होंने 2 ड्रामे लिखे हैं। तो राज दुलारी जो ड्रामा है वो है चकबस्त का, यहाँ से आपको याद रखना है। आपका आंसर नंबर होगा 4 सही। तो आज जो है बचे हुए सवालों को मैंने पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और इनमें जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसका मुझको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।